Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 ही है, किंगडम प्रोकैरियोट, जो हमने शुरू किया हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस में हमारे पास इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस आ जाता है। इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस ये है कि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में हर जगह पे मौजूद है, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पे मौजूद है। उसके बाद एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर काबिलियत है कि ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, डिकम्पोज करता है। उसके बाद प्ले रोल इन द कंप्लीशन, जितने भी साइकिल हैं उनकी कंप्लीशन में ये अहम किरदार अदा करता है। वो नाइट्रोजन साइकिल है, वो कार्बन साइकिल है, वो सल्फर है, फास्फोरस है, इनमें इनकी कंप्लीशन के लिए नाइट्रोजन जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो यूज़ किया जाता है कंप्लीशन के लिए। अब देखें, एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। वो जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो दोबारा प्लांट्स लेते हैं फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर के जरिए, ठीक है, और लेके फिर उससे अपनी खुराक तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि जो बैक्टीरिया है इसको यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, फूड में भी यूज किया जाता है, उसके साथ साथ ड्रग्स में भी यूज किया जाता है, मीन एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन, और बायोटेक्नोलॉजी में भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पॉइलेज ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल्स। फूड एंड वेजिटेबल की जो स्पॉइलेज होती है, जिसको हम अपनी पंजाबी ज़बान में कहते हैं उल्ली लग जाना, ठीक है, और स्पॉइलेज ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल्स में भी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लांट पैथोजेंस, प्लांट के अंदर डिजीज काजिंग, ठीक है, एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। जो प्लांट के ऊपर जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मनफी असरात डालते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज पे। उसके बाद मेडिकल इंपॉर्टेंस, जब हम इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस के बाद बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर बहुत सारी डिजीज काजिंग बैक्टीरिया, कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन। बैक्टीरिया की 200 स्पीशीज हैं जो डिजीज काज कर रही हैं, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। अब ये क्या करते हैं, नॉर्मली इनहेबिट द बॉडीज ऑफ द ह्यूमन। बॉडीज नॉर्मली जो बॉडी होती है ह्यूमन की उसको रोक देती हैं, ठीक है, एंड एनिमल। ये थी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम आते हैं, बात करते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। जब हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर बात करते हैं तो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको कंट्रोल करना बहुत अहम है, इसमें होम में, इंडस्ट्री में, फील्ड में। और ये प्रिवेंट, रोकने के लिए, एंड ट्रीट द डिजीज, और डिजीज को और बीमारी की इलाज के लिए, ठीक है, रोकने के लिए हमें बैक्टीरिया का कंट्रोल करना बहुत अहम है। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया 2 तरीकों से होता है, ठीक है, ये इधर मैंने नहीं लिखा, 2 तरीकों से होता है। ये नंबर 1 फिजिकल मेथड्स के जरिए भी, और नंबर 2 केमिकल मेथड के जरिए। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड की बात करते हैं। फिजिकल मेथड वो होता है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एजेंट यूज किया जाए। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एजेंट को यूज किया जाए। वो जो माइक्रोब्स को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। वो फिजिकल एजेंट कौन से हैं, स्टीम करना, ड्राई हीट देना, गैस, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो होता है
वो यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में। जितनी भी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब हैं उनके अंदर बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हाई टेम्परेचर दिया जाता है। अब वो जो टेम्परेचर होता है उसमें हीट ड्राई भी होती है, मॉइस्ट हीट भी होती है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जो मॉइस्ट हीट होती है वो बैक्टीरिया के अंदर कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन करती है, प्रोटीन को कोएगुलेट कर देती है। जब प्रोटीन को कोएगुलेट करेगी तो वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ड्राई हीट, जब हम उसको ड्राई हीट देंगे तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की जो केमिकल कंपोनेंट्स है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब उनकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, तो तब भी बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेज देना, रेडियो एक्टिव रेज दे। अब क्या होता है, जब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पीड है वो 300 नैनोमीटर से बिलो होनी चाहिए। जब बिलो होगी, सबसे ज्यादा जो रेज यूज की जाती हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में, वो गैमा रेज है। उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि जो वायरस है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, मगर बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पास नहीं होता। तो हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं, सिराज एंड हार्मोन्स एटसेट्रा, उनकी जो स्टेरिलाइजेशन होती है वो मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए होती है। तो बैक्टीरिया फिल्टर से पास नहीं होते। इसकी समरी देख लें जो है आज के लेक्चर की, वो ये है। सबसे पहले हमारे पास इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ये है कि बैक्टीरिया हर जगह पे पाया जाता है, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, रोल प्ले करता है किसमें, साइकिल्स में, वो नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फास्फोरस है, सल्फर है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया को फूड में भी यूज़ किया जाता है, ड्रग में भी यूज़ किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है। डिस्पेंसिबल होते हैं फॉर द स्पॉयलेज ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल्स। और उसके साथ साथ प्लांट जो पैथोजेंस हैं, प्लांट के अंदर जो डिजीज काजिंग जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, और एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वो मनफी असरात डाल रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर। उसके बाद मेडिकल इंपॉर्टेंस, जब हम मेडिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो कॉमन पैथोजन ऑफ ह्यूमन के अंदर जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। बैक्टीरिया की 200 स्पीशीज मौजूद होती हैं जो इंसान के अंदर डिजीज काजिंग है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली ये क्या करती हैं, जो नॉर्मल फंक्शन होता है ह्यूमन का उसको इनहेबिट कर देती हैं, एंड ह्यूमन एंड इन एनिमल। उसके बाद कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करना बहुत अहम है। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल जो है मेथड को यूज करना पड़ता है। फिजिकल मेथड में हम जो है उसको बाहर से फिजिकल एजेंट देते हैं। फिजिकल एजेंट जब दें तो इस प्रोसेस को हम स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस में मीन के बाहर से स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन दें। हाई टेम्परेचर ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में यूज किया जाता है। ये इसमें ड्राई हीट भी होती है, मॉइस्ट हीट भी होती है। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट जो होती है वो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन करती है, प्रोटीन को कोएगुलेट करने में हेल्प करती है। जब प्रोटीन कोएगुलेट हो जाएगी बैक्टीरिया के तो वो किल हो जाएंगे। और ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ड्राई हीट में होता है और इससे भी जो है बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो इनको 300 नैनोमीटर तक रेडिएशन देनी चाहिए, ठीक है। जब इनको इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली जो रेडिएशन है वो गैमा रेज है, जो स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर, हीट सेंसिटिव कंपाउंड जो भी हैं, मस्मीन के एंटीबायोटिक्स हैं, सिराज हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन, इनकी जो स्टीरिलाइजेशन होती है वो मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए होती है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के जो लेक्चर हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। हमारा साथ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।